In democracy, everyone can share equal freedom in social, economic and political fields. अब आपने देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस है? इक्वलिटी के ऊपर, कि सभी को समान दर्जा, समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर दिए जाएंगे। सरकार के सामने सभी बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सबको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, चाहे समाज के अंदर कोई तरक्की करनी हो, आर्थिक लेवल पे पैसे कमाना, कोई भी काम करना हो, या राजनीति में, हर किसी को जो है वो समान अवसर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इश्यूज एंड एक्सट्रीम अप्रोचेस, द हार्मनी कैन बी ब्रॉट थ्रू टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई सिचुएशन आ जाती है, इश्यूज मुद्दे कोई ऐसे आ जाते हैं, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारी पहुंच क्या होनी चाहिए? हार्मनी का मतलब यूनिटी। हमें एकता के साथ मिलकर एक दूसरे को टॉलरेट करते हुए हमें एक दूसरे को सहना है, और सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखते हुए उस इशू के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर हमने काम करना है। इन दिस वे इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस इन द सोसाइटी। इस तरीके से समाज में एक बैलेंस बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा जो है वो आपस में नहीं होगा। मैनी अ टाइम अ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग एट ए कॉन्सेंस हुज वी शुड बी एक्सेप्टेड। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ की जनसंख्या है, तो इतनी जनसंख्या में किसके विचारों को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसके विचारों को हम जो है वो डिसीजन मेकिंग में किसके विचारों को हम मानते हैं। इन डेमोक्रेसी द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सपोज आपके पास 10 एग्ज़ाम्पल है, ये 10 लोग हैं, 10 में से जो है 8 लोग एक बात के पक्ष में हैं और 2 लोग उसके दूसरी बात के पक्ष में हैं, तो 8 लोग मेजॉरिटी में हुए और 2 लोग जो है वो माइनॉरिटीज़ के अंदर हुए, ठीक है ना। तो जो मेजॉरिटी है, 8 लोग जो मेजॉरिटी में, उनके ओपिनियन को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन जो माइनॉरिटी है, जो 2 लोग दूसरी बात कह रहे हैं, उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनकी बात को भी रिस्पेक्ट दी जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में उनकी बातें कंसिडर किया जाए, सोचा जाए। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी का क्या लक्ष्य है, क्या चाहती है आखिर डेमोक्रेसी? टू सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, परसुएशंस का मतलब होता है समझा के बुझा के, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग होता है समझौता करना। देयर इज़ नो प्लेस फॉर कोरिजन मतलब लड़ाई झगड़ा, जोर ज़बरदस्ती करना। एंड वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, मार धाड़ करना इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का क्या लक्ष्य है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम आपस में डिस्कस करके, वाद विवाद करके, समझा बुझा के, समझौते के साथ उसको सोल्व करें। डेमोक्रेसी के अंदर जोर ज़बरदस्ती का, लड़ाई झगड़े का, वायलेंस का कोई भी स्थान नहीं है। डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे चेंजेस इन सोसाइटी इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। डेमोक्रेसी मानती है कि सोसाइटी में धीरे धीरे जो है वो चेंजेस आते हैं, समाज के अंदर इकोनॉमिक लेवल पर आते हैं, राजनीति के अंदर आते हैं, उनको स्वीकार करती है और उसके अकॉर्डिंग जो है चलती है। डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी ये चाहती है कि उसका लक्ष्य ये है कि समाज में आर्थिक रूप से और राजनीति में सभी जो है वो समान हो, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाए। डेमोक्रेसी मेंटेन्स हारमनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। डेमोक्रेसी जो है सोसाइटी में एक हारमनी मतलब यूनिटी, सामंजस्य, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना और एक बैलेंस बनाकर जो है वो रखती है। टू रूट आउट अथॉरिज्म एंड डिक्टेटरशिप, जैसे आपने अभी जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें डिक्टेटरशिप का है, तानाशाह, जहाँ पे राजा मनमाना अपनी तरफ से मनमाना राज करता है, वो किसी की नहीं सुनता, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो आपकी डिक्टेटरशिप है। और अथॉरिज्म क्या होते हैं? एक अथॉरिटी, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, वो राज कर रहे हैं, कुछ लोगों का समूह जो कुछ अधिकार हैं उनके पास, अधिकारी या बड़े ऑफिसर्स कह लीजिए, सिर्फ वो राज करे, उनको रूट आउट करना, उनको निकालना। डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ना तो तानाशाहों के लिए डिक्टेटरशिप जो अपनी मनमानी करते हैं, या ऐसे लोगों का समूह, अधिकारियों का जो बहुत बड़े ऊंचे अधिकारी हैं अपनी मनमानी करते हैं, उसको रूट आउट करना, निकालना। डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट्स ऑफ ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेट्स ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेसी हमारे अंदर ये भावना लाती है कि हमें रूल्स को ओबे करना है और उसको स्टेट के सुचारू रूप से चलाना है।
इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस, और ये शांति बनाए रखने में सहायता करती है। इट एंड्योर्स टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन कॉज ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया। एंड्योर्स का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। डेमोक्रेसी का ये प्रयास है, ये प्रयत्न है कि वो कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करे जो बेस है। हमारे अंदर असमानता कब आती है? अमीरी गरीब की, पावर्टी मतलब गरीब। हम सोचते हैं तो गरीब है तो ऊपर ही नहीं उठ सकता। हंगर, जब लोग भूखे होंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं बेचारे अपनी भूख मिटाने के लिए, ठीक है ना। अनपढ़, इलिटरेसी मतलब अनपढ़, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार। अगर हम अपने सोसाइटी से इनको दूर कर लेंगे तो इनइक्वलिटी काफ़ी दूर हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इनको दूर करना, सभी लोगों, पावर्टी, गरीबी को दूर करना, लोगों की भूख मिटाना, ठीक है ना। Probably the ultimate goal of democracy is the well-being of each individual as a distinct and significant human being. शायद अल्टीमेट गोल जो है वो डेमोक्रेसी का ये है कि हर एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, ईच प्रत्येक व्यक्ति की, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है और वो इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और वो हर व्यक्ति का अस्तित्व अलग है। तो उसकी भलाई करना जो है डेमोक्रेसी का जो है वो गोल है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी ये प्रेम्बल है। प्रेम्बल मतलब पहला पेज, जैसे आपकी बुक में फर्स्ट पेज होता है ना, प्रीफेस लिखा हुआ है ऐसे। तो इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किस बेस पर है, वो कहाँ से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपने चैप्टर के जब स्टार्ट किया तब भी यही लाइन आई थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान कौन सी लाइन से शुरू होता है? हम भारत के लोग क्या करते हैं? हैविंग सोलोमनी रिजोल्व टू constitute India into a sovereign democracy republic and to secure to all its citizen। sovereign का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो कंट्री अपने डिसीजन खुद लेता है उस पर दूसरे कंट्री का कोई राइट नहीं होता। डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, भारत का जो राजा है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। कौन है राजा? प्रेसिडेंट। जो हमारा हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। और वो किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो भारत जो है वो रिपब्लिक है। जस्टिस है, सबको समान रूप से न्याय मिलेगा, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक रूप में हो या राजनीति में। लिबर्टी, सब फ्री हैं, सबको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सबको स्वतंत्रता है अपने विचारों प्रकट करने की, एक्सप्रेस करने की, अपनी पूजा पाठ करने की। इक्वलिटी, सब समान है, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। हम भाईचारे से मिलकर रहेंगे तभी तो यूनिटी बनेगी ना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 के अंदर हमारा संविधान, हमारा कानून बना था। उससे पहले किसका कानून था? 47 तक हमारे पास ब्रिटिशर्स का रूल था, अंग्रेज़ों का रूल था, वो अपना कानून चलाते थे। लेकिन जब 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए तो हमें अपने देश के लिए कानून बनाने थे ना। तो हमने अपने देश के लिए कानून बनाए वो कब बनकर तैयार हुए कि हमारा देश किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कैसे कैसे कानून चलेंगे, कैसे सरकार चलेगी, क्या सरकार के पास शक्तियाँ होंगी, वो सब बनकर 26 नवंबर 1949 के अंदर हमारा जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनकर तैयार हो गया। हेयर बाय अडॉप्टेड एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हो गया। तो ये हमारी प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे क्लासेस के अंदर आप इसको बहुत बार देखेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।